एक बार की बात है, शहर के किनारे एक पुरानी सुनसान हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में किसी का जाना मना था, क्योंकि वहाँ एक भूत का साया था। इस हवेली के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और हमेशा एक अजीब सी ठंडी हवा चलती रहती थी। पर इस डरावनी हवेली को देखकर भी रिया और उसके दोस्तों को वहाँ जाने का बहुत शौक था। एक रात हिम्मत जुटाकर रिया और उसके 3 दोस्त साहिल, निया और विक्रम उस हवेली के पास पहुंच गए। चारों के हाथों में सिर्फ एक टॉर्च और उनके दिल में ढेर सारा डर था। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था और हर कदम पर लकड़ी के फर्श की चीखती हुई आवाज आ रही थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दीवारों पर बेजान चेहरों की तस्वीरें टंगी थीं, जो अंधेरे में अजीब सी लग रही थीं। अचानक साहिल की टॉर्च बंद हो गई। सब डर के मारे चुपचाप खड़े हो गए। तभी एक धीमी कराहती आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? सभी चौंक गए। आवाज हवेली के अंदर से ही आ रही थी। जैसे ही उसने अपने दोस्तों को दिखाया, विक्रम के कदम अचानक से एक पुराने लकड़ी के दरवाजे पर पड़े, जो खुद ब खुद खुल गया। उनके सामने एक अंधेरा कमरा था और कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी पड़ी थी। उस कुर्सी पर एक काला लिबास पहने एक धुंधला सा साया बैठा था। वो साया धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ा और उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। सबकी सांसें रुक गईं। अचानक उस साये ने एक चीख मारी और कमरे की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं। हवेली में जोरदार हवा के झोंके चलने लगे और चारों दोस्तों ने भागने का फैसला किया। भागते भागते रिया का पैर फिसल गया और वो एक पुराने बक्से के पास गिर पड़ी। बक्सा अपने आप खुल गया और उसमें से एक चिट्ठी निकली। चिट्ठी में लिखा था, मुझे इस हवेली में बंद कर दिया गया है। मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए। रिया ने दोस्तों को वो चिट्ठी दिखाई और तभी वो साया उनके सामने प्रकट हुआ। उसने धीरे से कहा, अगर तुम मेरी आत्मा को मुक्ति दिला सको तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। बिना सोचे समझे रिया ने चिट्ठी में लिखे मंत्र को पढ़ा और अचानक साये के चारों ओर एक रोशनी फैली। वो साया गायब हो गया और हवेली में सब कुछ शांत हो गया। चारों दोस्त जल्दी से वहां से बाहर निकले और कभी भी उस हवेली की ओर वापस नहीं गए। हवेली का वो भूत अब आजाद हो चुका था और उसे मुक्ति मिल चुकी थी।